पेज नंबर 425 बायोमोलिक्यूल्स कर रहे हैं हम। तो इसमें हम सबसे पहले एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। एंजाइम्स में कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। दैट ये life is possible due to the coordination of the various chemical reaction in the living organism. As example, digestion of food, absorption of appropriate molecules, and unlimited production of energy. This process involves a sequence of reaction, and all the reaction occur in the body under very mild conditions. This occur with the help of certain biocatalyst is a word. It is enzyme is a biocatalyst called enzymes. ठीक है। फिर आते हैं ऑलमोस्ट ऑल दी एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब जो कंपाउंड एंजाइम्स हैं ये दो टाइप के नॉमेनक्लेचर रहते हैं। पहला, जब कोई एंजाइम कंपाउंड के जनरली नेम्ड आफ्टर अ कंपाउंड और अ क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे कि मैल्टोज है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एंजाइम हो गया मैल्टेज। ठीक है। दूसरा नॉमेनक्लेचर का तरीका इनका है कि कोई रिएक्शन का नाम है, जैसे आफ्टर द नेम आफ्टर द रिएक्शन when they are used. For example, enzyme which catalyzes the oxidation of one substrate with simultaneous reduction of another substrate. मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वो ऑक्सीरिडक्टेज होता है एंजाइम का नाम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एज लगता है लास्ट में। एंजाइम्स में हमेशा एज लगता है, एज। ठीक है। मैकेनिज्म की बात करें, ये क्या होता है, एंजाइम्स आर नीडेड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन सिमिलर टू द एक्शन ऑफ द केमिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर सेट टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम करता है। जैसे कि पहले एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज 6.2 किलो जूल पर मोल थी, पर अब एक्टिवेशन एनर्जी कौन से एंजाइम्स की वजह से, सुक्रेज एंजाइम की वजह से 2.15 रह गई है। ठीक है, ये एंजाइम था। अब वाइटामिन की बात कर रहे हैं। इस वाइटामिन के इस पूरे पैराग्राफ में वाइटामिन के नाम का कुछ नहीं है। वाइटामिन पहले नाम हुआ करता था वाइटामिन ई। ये हम पेज नंबर 426 पे आ गए हैं। ठीक है, ये पहले वाइटल और अमाइन की फॉर्म में था, बट लेकिन बाद में पता चला कि कोई अमाइन है ही नहीं, कोई अमीनो ग्रुप है ही नहीं इनमें, तो वाइटामिन हो गया, फिर नाम ई हट गया। ठीक है। अब दो टाइप के वाइटामिन होते हैं, एक होते हैं फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हो गए ए, डी, ई, के, और वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं बी और सी। बी और सी में अपने आप ही अंदर और सब आ गए बी में। ठीक है, क्योंकि ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन में, बट लेकिन स्टोर नहीं हो सकते। पर लेकिन B12 जो है, विटामिन B12, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है। ठीक है। अब इसकी वो पढ़ लेते हैं कि किसके वजह से क्या हो जाता है। विटामिन ए के वजह से आपको पता है हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया, आईज ख़राब होती हैं बेसिकली। ज़ीरोपैथैल्मिया, हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया। ठीक है। फिर डी की बात करते हैं, फैट सॉल्युबल की बात कर रहे हैं। डी से रिकेट्स हो जाती हैं, बोन प्रॉब्लम, बोन डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, और बड़े लोगों में ऑस्टियोमैक्लिया, इसमें सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स। ठीक है। और फिर विटामिन ई और के है। विटामिन ई के वजह से इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस। ठीक। और विटामिन के के वजह से ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है, बीसी टाइम बढ़ जाता है। अब वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ B1 पढ़ेंगे, B2 पढ़ेंगे, B6 पढ़ेंगे और B12 पढ़ेंगे। 4 B पढ़ेंगे। B1 होता है थायमीन, B2 होता है राइबोफ्लेविन, B6 होता है पायरोडॉक्सिन, और B12 होता है, B12 का नाम नहीं दिया है इन्होंने। तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की वजह से होती है। ठीक है।
बाय द वे विटामिन B1 के वजह से बेरी होती है, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड रिटार्टेड ग्रोथ। B2 के वजह से होती है क्लिलोसिस, मतलब कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स जॉइन हो जाते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती हैं। B6 के वजह से कॉन्व्यूजल्स होते हैं, कॉन्वल्जन्स। और B12 में RBC डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब एनीमिया हो जाता है, ठीक है। BC के वजह से तो स्कर्वी होता ही है। तो ये 2 पेजेस हो गए हैं।